गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द। ये शब्द जो है आपकी बहुत सारी दिक्कतों को सॉल्व कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये शब्द वो सारे शब्द हैं जो वाक्य में एक अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं, यानी कि वाक्य की ट्रांसलेट करने, जो आप ट्रांसलेट करते हैं वाक्य को, उसकी बहुत बड़ी दिक्कत को जो है ये वाक्य सॉल्व कर देते हैं। तो इन वाक्यों को, ये जो शब्द हैं वो वाक्यों की उस दिक्कत को सॉल्व कर देते हैं। तो भाई चलिए जानते हैं कौन से हैं वो शब्द और कैसा होता है उनका इस्तेमाल, क्या उच्चारण है, ये सारी चीजें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट टू के बारे में। अबाउट टू जो है काफी अलग अलग शब्दों से मिलकर के नए शब्द का निर्माण करता है और वाक्य की एक बहुत बड़ी दिक्कत को सॉल्व कर लेता है, यानी कि एक वाक्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो है दूसरे शब्द और अबाउट टू के इस्तेमाल से आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप उसके मतलब को याद करके आप बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर सकते हैं वाइल ट्रांसलेटिंग। तो चलिए शुरू करें, देखते हैं क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे इज अबाउट टू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इज अबाउट टू। इस्तेमाल देखिए, उसके पहले मतलब जानेंगे। इज अबाउट टू का सीधा मतलब होता है वाला है। वाक्य में अगर आपको दिख जाए वाला है तो वहां पे आप इज अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इज अबाउट टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। चलिए इस्तेमाल देखें। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो। अगला है एम अबाउट टू। अबाउट टू के साथ क्या लगा भाई? अबाउट टू के साथ लग गया एम। एम अबाउट टू ये बन गया, मतलब हो गया वाला हूं। और इस्तेमाल ये होगा आई के साथ, ठीक है। एम का इस्तेमाल आई के साथ होता है, ये भी आई के साथ इस्तेमाल होगा। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। बढ़ते हैं आगे। अगला है आर अबाउट टू। क्या है? आर अबाउट टू मतलब हो जाता है वाले हैं। मतलब क्या हो जाता है? वाले हैं। और ध्यान रखिए इस्तेमाल जो है वो यू, वी और दे के साथ ही होगा। आर अबाउट टू का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होगा और मतलब हो जाता है वाले हैं। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। अगला है वॉज अबाउट टू। अबाउट टू के साथ क्या लगा? अब वॉज के साथ इस्तेमाल होगा अब अबाउट टू। मतलब जान लीजिए, मतलब हो गया वाला था, वाली थी। डिपेंड करता है किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। वाला था, वाली थी। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वॉज अबाउट टू। इस्तेमाल देखिए, मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। तो आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ये हो जाएगा। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अगला है वर अबाउट टू। वर अबाउट टू मतलब क्या हो जाता है? मतलब बन जाता है वाले थे। मतलब क्या हो जाता है? वाले थे। और इस्तेमाल ये हो जाएगा यू, वी और दे के साथ। देख लीजिए, यू, वी, दे के साथ वर अबाउट टू का इस्तेमाल होगा। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। अगला है हमारे पास शब्द एबल टू। अब एबल टू किसी और शब्द के साथ मिलकर के क्या क्या मतलब बना लेता है और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे इज एबल टू, यानी कि एबल टू के साथ क्या लग गया हमारे पास लग गया इज एबल टू। मतलब जान लीजिए,
इज एबल टू का मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है। आप ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे जो क्या बता रहा है कि पा रहा है ये दिख जाएगा, नहीं तो सक्षमता दिखाएगा, कैपेबिलिटी दिखाएगा, सक्षम है ये दिखाएगा। और इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रही है, शी इज एबल टू वॉक। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी। याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है एम एबल टू। एम के साथ लगा एबल टू। पा रहा हूं या सक्षम हूं, एम एबल टू, और एम इस्तेमाल होगा आई के साथ, तो एम एबल टू इस्तेमाल होगा आई के साथ। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। अगला है आर एबल टू। एबल टू के साथ लग गया आर। पा रहे हैं या सक्षम हैं, पा रहे हैं या सक्षम हैं। यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा आर एबल टू। चलिए, वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वॉज एबल टू अगला शब्द है, वॉज एबल टू। पा रहा था या सक्षम था, वॉज एबल टू इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। अगला है वर एबल टू। वर एबल टू। पा रहे थे या सक्षम थे, ऐसे इस्तेमाल होगा। पा रहे थे या सक्षम थे इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। यू, वी और दे के साथ। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। विल बी एबल टू अगला शब्द है हमारे पास, विल बी एबल टू। तो विल बी एबल टू का इस्तेमाल क्या होगा, पहले जान लेते हैं मतलब। पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, या सकूंगा या सकेगा, ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। और सबके साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सब के साथ इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखें। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। बढ़ते हैं आगे। अब अगला शब्द है हमारे पास बी वर्ब प्लस टू, यानी कि बी वर्ब के साथ जब लग जाएगा टू तो कैसे उसका मतलब बदलेगा, कैसे इस्तेमाल होगा और मतलब क्या निकल करके आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एम टू क्या है, एम टू। बी वर्ब प्लस टू बताया ना, अब लगेगा एम टू। सबसे पहले देख लेते हैं। एम टू का मतलब होता है को हूं, को हूं, और लगेगा ये आई के साथ, यानी कि आई के साथ ही इस्तेमाल होगा एम टू का। आई एम टू गो, मैं जाने को हूं। आई एम टू गो, मैं जाने को हूं। इज टू अगला क्या है, इज के साथ लग गया टू। इज टू का मतलब है को है, को है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए। ही इज टू गो, वह जाने को है। ही इज टू गो, हो सकता था यहाँ पे शी रहता तो शी इज टू गो, वह जाने को है। हिंदी सेम रह गई, लेकिन ही लगाया तो मेल की बात कर रहे हैं, शी लगाया तो फीमेल की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है आर टू। आर के साथ लग गया टू, बन गया आर टू। आर टू का मतलब है को है, लेकिन इस्तेमाल में फर्क आ गया। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होगा। इस्तेमाल देखते हैं। वी आर टू गो, हम लोग जाने को हैं। वी आर टू गो, हम लोग जाने को हैं। वी आर टू गो।
बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास गोइंग टू। क्या शब्द है? गोइंग टू। एम गोइंग टू सबसे पहले देखते हैं। गोइंग टू के साथ लग गया क्या? एम। चलिए इस्तेमाल देखिए, उसके पहले मतलब जान लेते हैं। एम गोइंग टू का मतलब होता है जा रहा हूं। एम गोइंग टू, जा रहा हूं। इस्तेमाल होगा ये आई के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई के साथ इस्तेमाल होगा। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। बढ़ते हुए आगे, इज गोइंग टू। अगला क्या है? इज गोइंग टू। चलिए इस्तेमाल देखिए। जा रहा है मतलब आ गया। इज गोइंग टू, जा रहा है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इज गोइंग टू। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह एक मोबाइल खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह एक मोबाइल खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। बढ़ते हैं आगे। अगला है आर गोइंग टू। आर के साथ लग गया गोइंग टू। आर गोइंग टू मतलब जान लीजिए, जा रहे हैं। क्या है मतलब? जा रहे हैं। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। तो आर गोइंग टू इस्तेमाल होगा यू, वी, दे के साथ। चलिए इस्तेमाल देखिए। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वे एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। अगला है हैविंग टू। हैविंग के साथ लग गया टू। हैविंग टू इस्तेमाल देखिए। इज हैविंग टू का, हैविंग टू के साथ तो आगे क्या लगा? इज लग गया। चलिए मतलब जान लीजिए। मतलब है पढ़ रहा है। इज हैविंग टू मतलब क्या बन गया? पढ़ रहा है। इस्तेमाल होगा किसके साथ? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इज हैविंग टू पढ़ रहा है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क। एम हैविंग टू, एम के साथ लग गया हैविंग टू मतलब जान लीजिए पढ़ रहा है। मतलब सेम है, पढ़ रहा है। इस्तेमाल होगा आई के साथ। एम हैविंग टू इस्तेमाल देखिए। मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। आर हैविंग टू अगला क्या है? आर हैविंग टू। आर हैविंग टू का मतलब भी पढ़ रहा है, सेम है। इस्तेमाल में डिफरेंस है। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होगा आर हैविंग टू? यू, वी और दे के साथ। चलिए इस्तेमाल देखिए। दे आर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू गो उन्हें जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू गो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है वॉज हैविंग टू। अगला शब्द क्या है हमारे पास? हैविंग टू के साथ क्या लगा भाई? वॉज लग गया। मतलब क्या हो गया? पढ़ रहा था। मतलब क्या हो गया? पढ़ रहा था। इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मुझे पढ़ना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू स्टडी। अगला है वर हैविंग टू। क्या है? वर हैविंग टू मतलब पढ़ रहा था। इस्तेमाल में आया फर्क। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। वर हैविंग टू। चलिए इस्तेमाल देखें। दे वर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू गो उन्हें जाना पड़ रहा था। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैव टू। क्या शब्द है? हैव टू मतलब क्या है?
ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। हैव टू का मतलब और इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ। जैसे आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू। हैव टू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होगा। मतलब है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। इस्तेमाल देखिए, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ना है का इस्तेमाल दिख रहा है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। दे हैव टू स्टडी, उन्हें पढ़ना है। दे हैव टू स्टडी, उन्हें पढ़ना है। अगला है हैज टू। हैज के साथ लग गया क्या? हैज के साथ लग गया टू। तो इस्तेमाल कैसे होगा देख लीजिए, ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। हैज टू का मतलब फर्क यहाँ पे इस्तेमाल में आया। फर्क होगा हैज टू का इस्तेमाल में कि ये इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू। कोई भी नाम ले लीजिए, मोहन, मोहन हैज टू। ठीक है, इस्तेमाल में फर्क आ गया। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। क्लियर है? अगला है हैड टू। अगला शब्द क्या है हमारे पास? हैड टू। मतलब क्या है? मतलब है ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी। ठीक है, इस्तेमाल होगा सबके साथ। आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू, ही हैड टू, शी हैड टू, इट हैड टू। नाम ले लीजिए सीमा, सीमा हैड टू। ठीक है, तो ये सबके साथ इस्तेमाल होगा। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास जब पसंद आ गई है तो लाइक भी जल्दी से कर दीजिए, भूल नहीं जाइएगा, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आ गई है तो जल्दी से शेयर करिए। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? ताकि सब तक इतनी अच्छी वाली क्लास जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर नहीं किया है कमेंट अभी तक मुझे ये बताने के लिए कि कैसी लगी क्लास, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी क्लास। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक। जी हाँ, ये वो कोर्स है जो 9 नवंबर से कराया जा रहा था चैनल पर, बिल्कुल फ्री। वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 15 डेज का कोर्स है, 15 क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करते करते आपको 15 डेज की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स मिल जाती है। साथ में मिल जाती है आपको ये ई बुक। अगर आपको ये कोर्स और ये ई बुक अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब और उसकी प्लेलिस्ट चाहिए कोर्स की। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, भारत का इकलौता सिंगल डे का मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी कोर्स आ चुकी है, ई बुक भी आ चुकी है। ये कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। तो ये भी अगर आपको नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। और ये 3 किताबें बहुत जल्द आ रही हैं। साथ ही एक कंबाइंड किट आ रहा है पूरा का पूरा। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड और मुझे बताइए कौन कौन एक्साइटेड है। अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे फ्री वाले कोर्स में तो उसकी प्लेलिस्ट मंगवा लीजिएगा। अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम वाले व्हाट्सएप कोर्स में तो उसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। प्रीमियम व्हाट्सएप का कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, व्हाट्सएप पर कराया जाता है, प्रीमियम कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की ये कोर्स है, ग्रामर की बेसिक्स कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है,
इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। बच्चों की आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इसमें आपको राइटिंग सेक्शन आपका यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग कराया जाता है, साथ ही ग्रामर भी कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स की इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.